दे दो कि भाई अभी 15 दिन कुछ मत बोलो, लेकिन अगले महीने हम आपको गंगा पार करा देंगे, तो उससे सरकार का विश्वास बढ़ेगा। भरोसा टूट रहा है, और भरोसा जब टूटता है और एक बार टूट गया, बिखर गया, तो बनता बड़ी देर में, दोनों की केमिस्ट्री बिगड़ती चली जाएगी। अभी कई लोग कमेंट लिख रहे हैं कि 12 माह 62 साल हो, 62 साल वाला भी प्रकरण है। आप 62 साल वाला पास करा दोगे, फिर वही आर्थिक है, क्या करा लिया। सबसे पहले आर्थिक समस्या का समाधान बेहद जरूरी है कौशल जी। बिना आर्थिक समस्या के कुछ समाधान नहीं है, बिना इसके कुछ होने वाला नहीं है। मैंने हर विधायक, हर सांसद, हर उससे जो भी सवाल किया, वो एक ही सवाल था, होगा कब तक। तो अब जब से डेट पर ज्यादा फोकस किया तो वो ये कहते हैं हो जाएगा हो जाएगा। अब हो जाएगा से शिक्षा में तो ज्यादा परेशान है, या तो उसे पता लग जाए कुछ नहीं होना है, तो पिछले काफी सालों शांत बैठा रहा, 2019 में शांत रहा, 18 में शांत रहा, 20 में शांत रहा, 21 में शांत रहा, 22 से फिर प्रक्रिया चालू हो गई विधानसभा चुनाव के बाद कि अब तो 5 साल फिर योगी आदित्यनाथ की सरकार बन गई। तो इन सब पर सरकारें आएंगी जाएंगी, बनेगी बिगड़ेंगी, लेकिन कुछ तो मानदेय में इजाफा होता है कौशल जी। मिश्रा जी, जैसे अभी आपने कहा जयंत चौधरी जी के लिए हमारे संगठन के कुछ पदाधिकारी लगे हुए हैं। जयंत चौधरी जी, जो माननीय जयंत चौधरी जी हैं, उनसे मुलाकात करने के लिए, कि उनसे भी मुलाकात हो और उनके माध्यम से भी जो जो भी करवा सकते हैं उसको कराने का प्रयास किया जाए। और दूसरा चीज है कि अगर गोल गोल घुमाने की बात है तो हमारा एक सीधा सिद्धांत है, अगर जानकारी है और ठीक जानकारी है तो हमारे जो शिक्षा मित्र साथी आपके साथ जुड़े हुए हैं उन तक पहुंचाई जाए। यदि आप ये कहें कि हमारे पास में कुछ है, कुछ ऐसा पिटारा खोल के रख देंगे कि बस जिससे ये लगे कि शिक्षा मित्रों को राहत आ जाए, तो उनके लिए राहत तभी होगी जिस दिन मानदेय वृद्धि की घोषणा होगी, उससे पहले कुछ नहीं। और इसके लिए संगठन की अगर बात की जाए तो संगठन अनुरोध कर सकता है, मुलाकात करके उनके अधिकारियों के साथ, शासन के जनप्रतिनिधियों के साथ में वार्ता कर सकता है। और ये दोनों चीजें अगर विफल रहती हैं तो फिर हमारे पास आखिरी विकल्प है कि हम संघर्ष की राह पे उतर। संगठन के पास यही चीजें हैं, इससे ज्यादा नहीं है। और अभी हमको जब तक जो वार्ता हो रही है, बार बार अपने बात को रखने का जो हमें समय मिल रहा है और उससे जो आश्वासन मिल रहा है, उसको देखते हुए लगता है कि अब हमें संघर्ष की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। और इसके बावजूद भी अगर ऐसा कुछ होता है तो निश्चिंत मान लीजिए कि हम लोग पीछे हटने वालों में से नहीं है। ये हमारे जो शिक्षा मित्र साथी सुन रहे हैं, जो संगठन कर सकता है उसके लिए किसी तरह से वे पीछे हटने को तैयार नहीं है। लेकिन अभी जब हमको बार बार ये चीजें मिल रही हैं कि हाँ जल्द ही आपका होगा, फरवरी का, अगर हमको लग रहा है कि फरवरी मार्च में ये सारी चीजें निकल के आ जाएंगी, फरवरी में आपका बजट सत्र है, उसमें कहीं कुछ अच्छा हो जाए, माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा आप पे बरस जाए, तो हमें लग नहीं रहा है कि ये सब चीजें फिर आपका 12 महीने 62 साल, ये सब चीजें तो बहुत छोटी सी हैं, इनमें कराने में उतनी दिक्कतें नहीं आएंगी हम। लेकिन अभी जो मुख्य समस्या है आर्थिक, सबसे पहले उसको निपटाने पर हमारा फोकस है। पहले हम उसी को निपटाने के लिए लगे हुए हैं। उसके लिए जिस तरह से भी होगा, चाहे हमारा मंत्री जी के समक्ष बार बार आपकी जो व्यथा है उसको रखना पड़ रहा है, चाहे अन्य मंत्री हो, और इसी के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलने का और उनके समक्ष पुनः रखने का, अगर उनकी तरफ से निर्देश हुए भी हैं तो आखिर उन निर्देश होने के बाद देरी कहां है। आपको जो परिणाम चाहिए, आपसे ज्यादा जल्दी हमको है कि हम आपको शीघ्र परिणाम दें। लेकिन भरोसा आपको रखना पड़ेगा, संयम आपको रखना पड़ेगा। संगठन के जो लोग लगे हैं उनको उन पर विश्वास करना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति घर नहीं बैठा है, ये संगठन है, और संगठन के जो पदाधिकारी हैं उन समस्त पदाधिकारियों को अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करना है, और वो अपने निर्वहन कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है, ये संगठन की तरफ से
ऐसे कुछ लोग हैं जो बेलगाम घोड़ी की तरह दौड़ना अगर चाह रहे हैं तो संगठन उन पे भी रोक लगाने के लिए तैयार है कि ऐसी स्थिति नहीं होगी। हमारे जो भी जिलाध्यक्ष हैं पूरे मनोयोग से काम कर रहे हैं। प्रदेश की जो सभी पदाधिकारी हैं वह अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। कहीं अगर सुझाव आप